अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक बार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। वो ये है कि असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? असेसमेंट मतलब जायज़ा लेना, इवैल्यूएट मतलब तहकीकात करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में हम कैसे गुज़ार रहे हैं, इसकी इसके इस फॉर एग्ज़ाम्पल है वो। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो हर एक बिजनेस के एतबार से हो, या प्रोफेशन के एतबार से हो, या टीचर के प्रोफेशन के एतबार से हो, या पेरेंट मतलब वालिदैन के एतबार से हो, हर चीज़ में इवैल्यूएशन ज़रूरी है, असेसमेंट ज़रूरी है और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ज़रूरी है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कोई एक बिजनेस सेटअप करते हैं, थोड़े दिन जाने के बाद उसको असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें ऐड करते हैं। वो कैसे करते हैं? हमने तो इन्वेस्ट कर दिया, अब उसका रिटर्न क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, ये चेक करते हैं। अगर लॉस आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट कम आ रहा है तो और कुछ एडिशनल स्टेप ऐड करेंगे तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ये करते हैं। तो ये बिजनेस वाइज प्रैक्टिसेस, असेसमेंट प्रैक्टिसेस एंड इवैल्यूएशन। तो प्रोफेशन के हिसाब से मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, कितनी शिद्दत से कर रहा हूँ, मेरा हर साल अप्रेजल होता है, तो उसमें भी असेसमेंट होता है, इवैल्यूएट होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये प्रोफेशन के एतबार से। टीचर है, टीचर कैसे इवैल्यूएट करता है स्टूडेंट को? अपनी तो नॉलेज ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चे पढ़कर टेस्ट एग्जाम में कैसे रिजल्ट लाते हैं, वाइवा में कैसे रिजल्ट लाते हैं, ये सभी जो है बेस्ट टीचर के प्रोफेशन से असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हुआ। वालिदैन की तरफ से अपने बच्चों के लिए असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। मेरा बच्चा ठीक से स्कूल जा रहा है या नहीं, ठीक से पढ़ रहा है या नहीं, ठीक से होमवर्क कर रहा है नहीं, ठीक से एग्जाम में रिजल्ट ला रहा है या नहीं, अरबी को जा रहा है या नहीं, अरबी में कौन सा जूस पढ़ रहा है, ये सभी जो है ये माँ बाप के असेसमेंट है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है और इवैल्यूएशन है। तो इसी तरह अपने आप से, मतलब देखिए, आखिरत में हम खुद हमारे अमल के हम जिम्मेदार होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा खुद असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में बेस्ट प्रैक्टिसेस हम ईमान करें, हमारे हमारे ईमान का हम जायज़ा लें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इवैल्यूएशन जो है, जब हम इवैल्यूएशन तीन चीज़ों पर करता है। एक, जो हम पास्ट में कर चुके हैं, एट प्रेजेंट में क्या है, आगे हम क्या कर सकते हैं, और अपने गुनाहों को कैसे रोक सकते हैं, ये तीन चीज़ों पर है इवैल्यूएशन। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, फॉर एग्जांपल नमाज है, कुरान है, जिक्र अस्कार है, हम खैरात कर रहे हैं तो सही लोगों पर तकसीम हो रहा है या नहीं, हम ज़कात दे रहे हैं तो उनको सही लोगों पर जा रहा है या नहीं, या ज़रूरतमंद है या नहीं, ये सभी जो है बहुत ज़रूरी है। हमें पहचान है, ऐसे ही दे दिया, उनका लाइफ स्टैंडर्ड ठीक है, चल सकता है, तो इनके लिए ज़कात जायज़ नहीं, ये जो है, ये सभी जो असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं। तो इसी तरह टाइम फैक्टर जो है बहुत मायने रखता है। देखिए, हम पूरे दिन में 24 घंटे में हार्डली 1.5 आवर हम अपने 1 आवर मैक्सिमम नमाजों में गुजारते हैं। बाकी ज़िंदगी जो है अपनी दुनिया को बनाने में फ़िक्र करते हैं ज़्यादा अक्सर। ये सबका भी है, ये मेरा हाल है, आपका हाल है, सबका भी है। मगर हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम दुनिया को प्रायोरिटी बना चुके हैं। एक्चुअली कुरान में अल्लाह क्लियरली कह चुका है कि आखिरत इज़ द प्रायोरिटी, मगर हमने क्या किया है, दुनिया इज़ द प्रायोरिटी। हमें दुनिया में आगे का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, इसकी फ़िक्र में बहुत लगे हुए हैं। देखिए, मैंने कई लोगों से देखा है, जो मेरी सर्कल में थे, जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं, अच्छे से अच्छे मकानात बना कर गए हैं, बिजनेस बना कर गए हैं, आज भी उन बच्चों में गिला शिकवा है, हमारे माँ बाप ने हमें क्या कर दिया। तो ये है। तो हमें चाहिए कि हमारा बच्चों पर ये फोकस होना ज़रूरी है कि उनके अखलाक अच्छे हों। यही एक बहुत बड़ी दौलत है। तालीम याफ्ता बने, अखलाक से अच्छे अच्छे अखलाक सीखें, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस बना दें। देखिए, अगर अखलाक ठीक हैं, अगर बच्चा वो नेक है, तो अल्लाह उसको, हमें जिसका एतबार भी नहीं वहाँ से देगा। ये उम्मीद रखना चाहिए। हर चीज़ अल्लाह से ही होती है। मैंने भी कई चीज़ों को देखा है, जैसे कि मेरी माँ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जब मैं 10th स्टैंडर्ड के, जो पिछली ज़िंदगी के बारे में कहना चाहता हूँ, मेरी माँ को मैं आज भी याद करता हूँ तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है, क्योंकि और मुझे खुशी भी होती है। मेरी माँ इतनी तक़वा परहेज़गार थी कि किसी की आजीज़ ना बनी, ना किसी के सामने जाकर अपनी मजबूरी, अपनी तकलीफ़ों को बयान की। ये तक़वा परहेज़गारी है, ये तक़वा परहेज़गारी है। यहाँ तक कि
अपनों से भी अपनी तकलीफ़ें शेयर करना मुनासिब नहीं समझा। हर वक्त नमाज़ पढ़ती थी मेरी माँ और दुआ करती थी। तो हर इंसान को खुशी भी होती है, गमी भी होती है, ये सभी अल्लाह की तरफ से है। ये सभी इम्तिहान है। देखिए, अल्टीमेटली हमारे अमल के हम खुद ज़िम्मेदार हैं। तो इसीलिए चाहिए कि हमें असेसमेंट करें, इवैल्यूएशन करें और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। हर काम में हम ये सोचें कि अल्लाह हमें मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है। अल्लाह बहुत चीज़ों पर हमारी नज़र रखे हुए हैं। जैसा कि हमें ज़्यादा दौलत देकर भी हमारा इम्तिहान लेता है, ज़्यादा गरीबी भी देकर इम्तिहान लेता है। तो हमें हर हाल को अल्लाह की देन समझें। वैसे तो मैंने बहुत सारे सेशन में कहा है कि अल्लाह की नेमतें जो हैं हम चाहे ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करें तो भी हम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, ये कान, ये आँख, ये ज़ुबान, ये हाथ, ये पैर, ये सभी अल्लाह की नेमतें हैं। देखिए जिनकी आँख नहीं है, देखिए जिनके हाथ पाँव नहीं हैं, देखिए जिनको बीमार हैं और बीमारी से जूझ रहे हैं, हम तंदुरुस्त हैं, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। तो इस नेमत में हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है और अल्लाह के अहकाम को हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर लाना है। हर काम में अल्लाह की रज़ामंदी को ढूंढना है। अब मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर है, हुजूर के बताए हुए रास्ते पर है। चाहे वो शादी हो या कहीं पे आप खर्च कर रहे हैं या किसी इदारे को पैसा दे रहे हैं, कुछ भी हो जो अल्लाह की राह में कर रहे हैं, वो सही तरीके से हम कर रहे हैं या नहीं, या कुछ हम अपनी फैमिली के साथ पैसों को लेकर ज़ाया कर रहे हैं इधर उधर। हमने ये भी नहीं समझा कि हमारे अतराफ जो हमारे रिश्तेदार हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको हेल्प करें, ये भी नहीं समझा। तो ये ज़रूरी है कि हम असेसमेंट करें, इवैल्यूएट करें और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनी ज़िंदगी में लाएँ। इसी में भलाई है। तो इस बात को कहते हुए मैं और आप ये अहद कर लें कि हम हमारे ईमान के जज्बे को हम हर हाल से उसका जायज़ा लेंगे और अच्छे काम करेंगे।